Okay, so promoter is required for accurate as well as the efficient initiation of transcription. So without promoter, RNA polymerase can start transcription, but its accuracy is very poor. चलिए, तो ये प्रमोटर था, ऑलरेडी हमने प्रमोटर डिस्कस किया हुआ है व्हेन वी डिस्कस द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ जीन के जो 3 कंपोनेंट है उसमें हमने प्रमोटर डिस्कस किया था। तभी हमने कहा था कि इन बैक्टीरिया प्रमोटर इज कंसिडर्ड एज अ अपस्ट्रीम इन नेचर। बैक्टीरिया में प्रमोटर किसको कहते हैं? अपस्ट्रीम कहते हैं। चलिए, इसको फिर से एक बार याद करते हैं, क्या होता है अपस्ट्रीम, क्या होता है डाउनस्ट्रीम। आरएनए सिंथेसिस डीएनए के जिस न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट स्टार्ट होता है उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। नॉर्मली जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट है, बराबर, उसको हम +1 कहते हैं। कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो उसके आगे आए हुए हैं इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, उसके पीछे के न्यूक्लियोटाइड्स इसको हम क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे जहाँ से एरो बताया है, बराबर, ये टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड है, उसके अगेंस्ट फर्स्ट रिबोन्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा और उसके नीचे का जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसको +1 कहा गया है। अब आप आगे देखो कि अपस्ट्रीम -10, अपस्ट्रीम -35, तो +1 के आगे के जो 10 न्यूक्लियोटाइड है इसको -10 रीजन बोलते हैं, +1 के आगे के 35 रीजन के पार्ट है इसको बोलते हैं -35। तो उसी हिसाब से उसके पीछे के जो होंगे इसको पॉजिटिव नंबर्स दिया जाएगा, इसको डाउनस्ट्रीम कंसिडर किया जाएगा। और इन बैक्टीरिया इकोलाई प्रमोटर्स आर ऑलवेज अपस्ट्रीम इन नेचर। प्रमोटर हम क्या कंसिडर करते हैं? हमेशा अपस्ट्रीम कंसिडर करते हैं। चलिए, इसको हम देखते हैं, थोड़ा लिखा हुआ समझते हैं। By convention, DNA base against which RNA synthesis starts is given as a positive और a first number that is +1, बराबर। तो कोई भी DNA की स्ट्रैंड के जिसके अगेंस्ट RNA का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा इसको हम पॉजिटिव नंबर देते हैं। बेसिकली टेम्पलेट का जो नॉन टेम्पलेट कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड है इसको +1 दिया जाता है। Okay, downstream nucleotides are given positive numbers while upstream nucleotides are given negative numbers. E. coli RNA polymerase approximately covers 70 nucleotides. जब E. coli RNA polymerase बाइंड करता है तो ये 70 nucleotides को कवर करता है। Okay, during initiation about 30 to 40 upstream nucleotides are of a central importance. तो कोई भी इनिशिएशन स्टार्ट से पहले के 30 to 40 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसको माइनस नंबर्स देते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट for a initiation of transcription. They are central to actually the initiation of transcription. This sequence is different for various genes, but certain sequences are important for functions of these elements. बराबर, अलग अलग जीन में ये अपस्ट्रीम 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियल जीन्स में ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें से थोड़े एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सब में कॉमन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। Although sequences are not identical and referred as a consensus sequence in molecular biology and bioinformatics, the consensus sequence is the calculated order of a most frequent residues, बराबर। तो जो एक्चुअली अपस्ट्रीम सीक्वेंस होती है बैक्टीरियल जीन्स में, उसमें से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसको कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं। कंसेंसस सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं कि उसमें एक्चुअली जो सीक्वेंस होती है वो सब में आइडेंटिकल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली मोस्ट जीन्स में ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसको कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं। Okay, so in consensus sequence in molecular biology and bioinformatics, the consensus sequence is the calculated order of a most frequent residues, either nucleotides or amino acid found at each position in a sequence alignment. जैसे मानो कि -10 रीजन पे टाटा सीक्वेंस है, तो -10 पे टी है, तो अब अगर सभी जीन्स में -10 पे टी होगा तो इसको कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मानो कि 100 जीन्स की आपने सीक्वेंस फाइंड आउट की, उसमें से 95 जीन्स ऐसे हैं कि जिसमें -10 पे कैपिटल टी रेसिड्यू है, याद मतलब थाइमिन रेसिड्यू है, तो उसका मतलब है कि जो टी है ये कंसेंसस न्यूक्लियोटाइड है, और ऐसे ही दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करते हैं।
Okay, it represents the results of a multiple sequence alignment in which a related sequence are compared to each other and similar sequence motif are calculated. मतलब कि अलग अलग जीन्स की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, अपस्ट्रीम सीक्वेंस है, स्पेशली यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया जाता है या तो इसको फाइंड आउट किया जाता है, और ऐसी सीक्वेंस फाइंड आउट की जाती है जो सारे जीन्स में या तो मोस्ट जीन्स में कॉमन हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. द प्रमोटर हैज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एलिमेंट्स. जो बैक्टीरियल प्रमोटर होते हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. ये जो हम प्रमोटर की बात कर रहे हैं इसको सिग्मा 70 प्रमोटर्स कहते हैं. सिग्मा 70 प्रमोटर्स उस प्रमोटर्स को कहते हैं जो सिग्मा 70,000 डाल्टन नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से रिकॉग्नाइज होते हैं. तो इकोलाई में जो मोस्ट जीन्स होते हैं उसके आगे ये सिग्मा 70 प्रमोटर्स लगते हैं और इसीलिए इसको सिग्मा 70 प्रमोटर्स कहा जाता है. ये जो प्रमोटर्स होते हैं ये रिकॉग्नाइज होते हैं 70,000 मॉलिक्यूलर वेट वाले सिग्मा फैक्टर से और इसीलिए इसको सिग्मा 70 प्रमोटर कहा जाता है. तो ये सिग्मा 70 प्रमोटर्स के 3 टाइप होते हैं, इकोलाई में पाए जाते हैं. जो पहला वाला टाइप है इसको -10 -35 प्रमोटर कहते हैं. इसमें दो इंपॉर्टेंट अपस्ट्रीम एलिमेंट होते हैं, -10 रीजन और -35 रीजन. दूसरे जो प्रमोटर होते हैं ये एक वेरिएंट है -10 -35 का. इसमें -10 और -35 के साथ एक अपस्ट्रीम एलिमेंट पाया जाता है जिसको यहाँ पे यूपी एलिमेंट लिखा है. और तीसरा जो सिग्मा 70 प्रमोटर्स होता है ये एक्चुअली सिर्फ -10 पजेस करता है, -35 नहीं करता है और इसका -10 रीजन होता है, इसको एक्सटेंडेड रीजन कहते हैं. तो हम कहते हैं कि जो सिग्मा 70 प्रमोटर्स इकोलाई में पाए जाते हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट रीजन हम डिमार्क कर सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ प्रमोटर्स में होते हैं, एक -10 और दूसरा -35. अब -10 रीजन जो होता है ये 6 न्यूक्लियोटाइड की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, बराबर, जो -10 रीजन पे लोकेट होती है. इसमें कंसेंसस सीक्वेंस होती है, ये टाटा TA कहते हैं और इसीलिए -10 रीजन को टाटा बॉक्स भी कहते हैं. जबकि -35 रीजन भी एक हेक्सामेरिक सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है जो -35 रीजन पे लोकेट होती है. और इन दोनों के बीच में जो स्पेसर सीक्वेंस होती है, मतलब कि बीच में जो गैप होता है ये अराउंड 17 to 19 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है, जैसे आप देख सकते हो. तो यहाँ पे आप देखो कि -10 के नीचे 6 बेस पेयर लिखा है, -35 के नीचे भी 6 बेस पेयर लिखा है और इन दोनों के बीच का जो स्पेसर जो गैप होता है ये 17 to 19 बेस पेयर का बताया गया है. तो आइडियल जो सिग्मा 70 प्रमोटर्स होते हैं इसमें -10 रीजन 6 बेस पेयर का होता है, हेक्सामेरिक होता है, -35 रीजन भी 6 बेस पेयर का होता है, हेक्सामेरिक होता है और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ये अराउंड 17 to 19 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है. चलिए तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी इसके बारे में बात करते हैं. पहला वाला रीजन -10 एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड टाटा बॉक्स. इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि जो कंसेंसस सीक्वेंस होती है ये TA होती है. इसको साइंटिस्ट के नाम से प्रिब्नो और स्केलर बॉक्स भी बोलते हैं. स्पेशली प्रिब्नो का नाम ज़्यादा यूज़ होता है. MCQ में पूछा जा सकता है कि विच एलिमेंट ऑफ प्रमोटर इज कंसिडर्ड एज अ प्रिब्नो बॉक्स, तो आप इसको कहोगे -10 टाटा बॉक्स. चलिए यहाँ इसके बारे में पढ़ते हैं कि दिस -10 रीजन इज अ हेक्सामेरिक सीक्वेंस of 5' TA 3' located around -10 region. It is a central part of promoter element as its region which it is the first region which binds to undergoes the melting. 80 residues present in this part helps in the melting process. तो जो -10 रीजन है ये सबसे पहले मेल्ट होने वाला, मतलब कि उसकी जो DNA स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सबसे पहले अलग होने वाली होती है और उसका जो 80 रिच प्रोपोर्शन होता है ये हेल्प करता है मेल्टिंग प्रोसेस में, क्योंकि 80 बॉन्ड्स आर कंपेरेटिवली वीकर कंपेयर टू GC बॉन्ड्स. चलो दूसरा रीजन है -35. -35 रीजन अनदर हेक्सामेरिक एलिमेंट ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रमोटर स्ट्रक्चर लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ अ टाटा बॉक्स. तो -35 रीजन भी हेक्सामेरिक होता है और ये काफ़ी हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर को बाइंड करने में और एक्चुअली प्रमोटर को मेल्ट किया, तो प्रमोटर के आसपास जो रीजन होता है इसको मेल्ट करने में. चलिए अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक प्रमोटर की. किसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर? अगर प्रमोटर की जो सीक्वेंस होती है इट इज़ आइडेंटिकल विथ द कंसेंसस सीक्वेंस, मतलब कि प्रमोटर की जो सीक्वेंस
कंसेंसस सीक्वेंस से मैच खाती है 100%, तो ऐसा प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रांगली बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर को स्ट्रांगली बाइंड करता है और इसको स्ट्रांग प्रमोटर कहा जाता है। लेकिन अगर प्रमोटर की सीक्वेंस जो होती है ये मैच नहीं करती है कंसेंसस सीक्वेंस से, तो ऐसे प्रमोटर को वीक प्रमोटर कंसीडर किया जाता है और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर से पुअर होती है। चलिए, सिग्मा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, इफ अ सीक्वेंस ऑफ -10 and -35 element have a sequence identical to consensus sequence, then it can bind strongly with RNA polymerase and its factors. Such promoter promote efficient isomerization and promoter escape. तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है ये आइसोमराइजेशन को, मतलब कि क्लोज कॉम्प्लेक्स को ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको जल्दी से करवाता है और ये एक्चुअली प्रमोटर एस्केप नाम की इवेंट को भी एफिशिएंटली प्रमोट करता है। चलिए, वीक प्रमोटर, उससे ऑपोजिट प्रमोटर की एलिमेंट्स हैव अ लेस सिमिलरिटी विथ अ कंसेंसस सीक्वेंस, therefore it share the less affinity with RNA polymerase binding and less efficient in a promoter escape. मतलब कि अगर कंसेंसस सीक्वेंस से प्रमोटर की सीक्वेंस मैच नहीं हो रही है ज़्यादा, तो ये एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज और उसके जो फैक्टर्स होते हैं इसलिए पुअरली बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज टाइटली बाइंड नहीं कर पाएगा और प्रमोटर के आसपास डीएनए मेल्ट नहीं होगा, मतलब कि आइसोमराइजेशन जल्दी से नहीं होगा और इवन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से का रेट होता है ये भी स्लो डाउन हो जाता है। चलो, सम जीन्स also have the other type of a promoter which have a extra AT rich region and it is called the upstream element, UP element, located -40 to -60 base pair in length and its binding site for the alpha CTD region of the RNA polymerase. तो ये जो अपस्ट्रीम एलिमेंट होता है ये -40 to -60 रीजन के आसपास होता है और ये एक्चुअली RNA पॉलीमरेज का जो C टर्मिनल डोमेन होता है उसकी बाइंडिंग साइट काम करता है। जो प्रमोटर जिस प्रमोटर के पास -35 रीजन नहीं होता या तो वीक होता है, जनरली उसके पास ये अपस्ट्रीम एलिमेंट होता है। तो सम जीन्स प्रमोटर लेक्स -35 रीजन एंड बट इट हैज़ एक्सटेंडेड -10 रीजन। तो हमने पहले भी कहा था कि एक तीसरा टाइप होता है जिसमें -35 नहीं होता है बट एक्सटेंडेड -10 रीजन होता है। और अपस्ट्रीम एलिमेंट ऐसे प्रमोटर को दिया जाता है जिसके पास जनरली -35 रीजन वीक होता है और या तो एक्चुअली -35 रीजन नहीं होता है। तो ये थे सिग्मा 70 प्रमोटर्स और उसका डिस्क्रिप्शन। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। थैंक यू वेरी मच।